Here is our new topic of second chapter of chemistry. First question है उसका, what is universal indicator? यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है. इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन आवर सोल्यूशन. कि सोल्यूशन में जितने भी हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट कलर शो करता है. नेक्स्ट इसका टॉपिक आपने करना है व्हाट इज पीएच स्केल. जो स्केल यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसको हम कहते हैं पीएच स्केल. अभी हमने कहा ना यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर. तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किस सोल्यूशन में कितनी है, अमाउंट कितना है उसको मेजर करने के लिए जो स्केल बनाई गई है दैट इज़ पीएच स्केल. और इसमें पी वर्ड का मीनिंग होता है पोटेंस जिसका मीनिंग है पावर. एच वर्ड का मीनिंग होता है हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन. तो पीएच स्केल पे हम मेजर करते हैं वैल्यू 0 से 14 तक. अगर 0 वैल्यू है तो बहुत एसिडिक, 14 वैल्यू है तो बहुत ज़्यादा एल्केलाइन. तो पीएच स्केल जो है बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताती है सॉल्यूशन के अंदर कितनी है. पीएच वैल्यू का मतलब होता है सिंपली एक नंबर. पीएच एक नंबर है सिंपली, सिर्फ जो ये बताता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है. अगर वो एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, अगर वो बेसिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है. पीएच की वैसे एक्चुअली डेफिनेशन होती है, हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. पीएच को माइनस लॉग एच प्लस, ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है कॉन्सेंट्रेशन को, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन. बट ये न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है और ये फार्मूला भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने जस्ट आपको समझाया कि पीएच हम मेजर करते हैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी पीएच वैल्यू लेस होगी, लोअर. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड जब होगा तो 0 होगी. ठीक है, जितनी कम वैल्यू उतनी उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा. अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है सॉल्यूशन एसिडिक होता है. अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है सॉल्यूशन बेसिक होता है. अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है. अब इसको जज करने के लिए हमारे पास ना पीएच स्ट्रिप्स होती हैं. वो पीएच स्ट्रिप्स बनाई जाती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से. यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप करके पीएच स्ट्रिप बनाई जाती है. जिस भी सोल्यूशन की हमने पीएच वैल्यू मेजर करनी है हम उस सोल्यूशन की एक ड्रॉप उस स्ट्रिप के ऊपर डालते हैं तो उस स्ट्रिप में इमीडिएट कलर चेंज शो हो जाता है. तो जो कलर चेंज आता है उस कलर चेंज को हमारे पास जो गिवन पीएच स्केल होती है, साथ में पीएच स्केल गिवन होती है, उस पीएच स्केल पे हम उस कलर को मैच करते हैं और वहाँ पर जो रीडिंग लिखी होती है पीएच की वैल्यू की वो हम नोट डाउन कर लेते हैं. जैसे हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1.2 है. क्लियर. इसी तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यू अलग अलग होती है. अब जो स्ट्रेंथ है एसिड्स की और बेसिस की वो डिपेंड करती है उसमें कितने एच आयन्स प्रेजेंट हैं और बेसिस में कितने OH आयन्स प्रेजेंट हैं. लेकिन जब भी हम पीएच वैल्यू मेजर करेंगे हमें निकलेंगे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ही. हम उसमें न्यूमेरिकली फिर कैलकुलेट करते हैं OH कितने हैं. निकलने एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही है पीएच से, पर हमने बाद में कैलकुलेट करनी है OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर एच आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, अगर एच आयन की कंसंट्रेशन कम है तो वो वीक एसिड्स हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेस के अंदर एच आयन्स होते ही नहीं हैं. हम उसकी पीएच कैसे जज करेंगे. बेस के अंदर भी एच आयन्स होते हैं लेकिन उसमें OH की कॉन्सेंट्रेशन H के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है. एसिड्स में भी OH आयन्स होते हैं लेकिन उसमें H आयन की कॉन्सेंट्रेशन
OH से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि जो वाटर है बेसिकली उसमें दोनों आयंस हैं, H आयंस भी हैं, OH आयंस भी हैं, इसीलिए चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो चाहे बेसिक हो उसमें दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, H वाले भी और OH वाले भी। अगर H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा तो वो एसिड है, अगर OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा तो फिर वो बेस है। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब भी हम किसी एसिड को या किसी बेस को डिल्यूट करते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। हमेशा याद रखना है, आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी जब हम सॉल्यूशन को डिल्यूट करेंगे। जब हम पानी डालेंगे तो अगर एसिड में पानी डालेंगे तो उसमें H आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, अगर बेस में पानी डालेंगे उसमें OH आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अगर हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो हमें उसमें एसिड या बेस ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ?